हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 डेटा सोर्सेज एंड इट्स कंपाइलेशन। ये आपका ज्योग्राफी बुक ग्रेड 12 से है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अर्थ के सरफेस पर दिखाई देती है। इसमें ज्यादातर क्या है? लैंडफॉर्म्स हैं, रिवर्स हैं, मिनरल्स हो गए, वेजिटेशंस हो गई, एनिमल्स हो गए। ये वो सारी चीजें हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिली हैं या उनके द्वारा क्रिएट की गई। यहाँ तक कि इंसान खुद भी जो है वो इस धरती पर रहता है। इंसान ने भी बहुत सारी चीजें क्रिएट करी है अपनी कुशाग्र बुद्धि से, अपनी स्किल की हेल्प से उसने भी कई सारी चीजों को क्रिएट किया है। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे पॉपुलेशन हो गई, ड्वेलिंग्स यानी रहने वाले घर हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, तरह तरीके के ट्रांसपोर्ट्स हो गए या उसके किसी और साधन हो गए। तो ये जो चाहे नेचुरल तौर पे हो या इंसान द्वारा बनाई गई चीजें हो, उनको हम बोलते हैं नेचुरल और कल्चरल एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स हैं ये पूरी धरती की सरफेस उस पर अनइवन तौर से बिखरे हुए हैं। टेक्निकली अगर बात करी जाए तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, हर जगह एक जैसा नहीं है। अब इंफॉर्मेशन जो है इन एलिमेंट्स के बारे में इकट्ठी की जा सकती है। तो जो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकती है, यानी कि आपकी संख्या वाली हो सकती है, या तब हम उसको जो है ऐसे में डेटा कहते हैं। ये जो हमारी जो भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है, ये हमें कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि कैसे इन एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, या कोई भी जो एलिमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, उसकी कितनी नंबर है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कहीं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, कहीं वो कम मात्रा में है, इतना है कि उसकी क्वांटिटी आंकी जा सकती है। तो ये जो है एक तरह से न्यूमेरिक फॉर्म में है और ये डेटा कहलाता है। तो ऐसा जो डेटा है ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। नेचर में क्या होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है टॉपिक कि जरूरत क्या है इंफॉर्मेशन, जो डेटा है इसकी जरूरत क्यों है और क्या है। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि कैसे, चाहे ये नेचुरल हो या जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, ये धरती की जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है, उस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें खाली ये पता चल जाए कि वो कहां पर है, उनकी लोकेशन क्या है, इतना ही काफी नहीं है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कैसे ये जो एलिमेंट्स हैं ये वहां पर है या वहां उनकी लोकेशन है। मतलब उल्टा भी हो सकता है कि कैसे वो वहां पहुंचे, कैसे उनकी वो लोकेशन है। ये चीज जो है इसको जानना बहुत जरूरी है। एक रिसर्चर के लिए ये जानना बहुत है कि क्या इनका ये जो इस तरीके का अरेंजमेंट है इसमें कोई संबंध है। जब भी कोई ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है या इंटरप्रेट यानी उसकी व्याख्या की जाती है, तो हमेशा जो है कहीं ना कहीं एक बार एक शॉकिंग कंक्लूजन निकल के आता है। शॉकिंग मतलब आपको चौंका देने वाला। ऐसी इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ही काम की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर से ज्योग्राफिकल की स्टडीज। ये तरह की जो इंफॉर्मेशन है, इंटरप्रिटेशन है, ये काफी काम की हो सकती है और हो सकता है कि और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी हो। तो ये जो नॉलेज है नेचुरल और कल्चरल एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अर्थ की सरफेस पे, ये अब जो है किसी भी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा एक जरूरत बन गई है। तो इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा आता है प्रेजेंटेशन किसी भी इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन है इन एलिमेंट्स की अर्थ की सरफेस पे खाली उसके बारे में जानकारी मिल जाए, ये जो है कोई हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि अब ये जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल करी है इसको हम किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करें, बताएं कैसे। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो प्रेजेंटेशन है उस इंफॉर्मेशन को दर्शाना, प्रेजेंट करना कई तरीके से किया जा सकता है, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, टेबल की फॉर्म में हो, टैबुलर जैसे बोलते हैं, या विजुअल पिक्टोरियल फॉर्म में आप उसको इमेज की फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन है उसकी जो फॉर्म है वो इस फैक्ट पर निर्भर करती है कि क्या आपका जो डेटा है
वो क्वांटिटेटिव है नेचर में या क्वालिटेटिव है नेचर में। क्योंकि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको डेटा सेट में, उसको क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में जो है दिखाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी यहां पर आपको डेटा सोर्सेज एंड टाइप्स बताए गए कि दो मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को इकट्ठे करने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। कोई भी एक इंसान हो या इंसानों का समूह हो, जब वो फिजिकली फील्ड में जाता है या खुद जो है उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है जनरल या स्पेशल पर्पस के लिए, तब ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसको सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। फिर ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए या अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें उसको सफलता हासिल करने के लिए इंफॉर्मेशन जो उस रीजन के बारे में है वो फिर रिकॉर्ड करी जाती है इसकी फॉर्म में, फोटोग्राफ की फॉर्म में, वीडियोग्राफी के लिए। इस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करा जाता है कि जो भी उसने डेटा इकट्ठा किया है वो वाकई में सही है या नहीं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जो डेटा है जो एक इंसान खुद कलेक्ट करके लाता है उस एरिया में विजिट करके फिजिकल तौर पे, उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और ये कहलाता है आपका प्राइमरी डेटा। यानी कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी के द्वारा पहले से ही कलेक्ट या पब्लिश नहीं किया गया होता है। पहले से मतलब जैसे कोई और पहले आपके किसी चीज को इकट्ठी करके या पब्लिश करके बता चुका है, वो जो है प्राइमरी डेटा नहीं कहलाएगा। प्राइमरी डेटा वो है जो इंसान पहली बार खुद जाके खुद इंफॉर्मेशन हासिल करता है, उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये जो डेटा है ये पूरी तरह से स्वदेशी होता है और कंप्लीटली कलेक्ट किया जाता है उस इंसान के द्वारा। तो जो एक प्रक्रिया है उस एरिया में जाकर डेटा जो है उसको इकट्ठा करना किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, उसको हम कहते हैं फील्ड वर्क। आजकल जो है हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्रीज में हो या किसी भी फैक्ट्री में करते हो, हम लोग फील्ड वर्क बोलते हैं, साइट वर्क बोलते हैं। ये वर्ड्स हम लोग ने सुन रखे हैं। तो पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि इंसान जो है उस एरिया में जाकर खुद टेक्निकल तौर पे उसकी डेटा को जो इकट्ठा करता है उसे हम फील्ड वर्क। जब जो पब्लिक है उससे कांटेक्ट किया जाता है इस फील्ड वर्क के लिए, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले से ही जो नंबर ऑफ पर्संस हैं डिसाइड कर रखे हैं, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले से तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं क्वेश्चन आंसर या स्केड्यूल। पब्लिक कांटेक्ट जो है जब करा जाता है ऐसे फील्ड वर्क के, तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन जो है आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन से क्वेश्चंस को पूछना है। ये जो प्री प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है ये कहलाते हैं क्वेश्चन या स्केड्यूल। क्वेश्चन आयर के अंदर जो आंसर्स हैं वो कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जब पर्सनल तौर पे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जबकि जो स्केड्यूल होता है उसमें आंसर्स जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं मेल्स, टेलीफोन्स, ईमेल्स या इनडायरेक्ट मेथड्स। क्या आप देखो न्यूज में आजकल ना आता है, एक कोई न्यूज चैनल है उसमें एक आता है सीरियल या एक प्रोग्राम आता है माहौल क्या है। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बेसिकली गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस और वहां पर जाकर लोगों से पूछते हैं कि आपका यहाँ पर कैसा माहौल है, आपको क्या लगता है, क्या तो क्या है। उसने पहले से सवाल तैयार करके और वो एक अपने लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से जाकर उनको पूछते हैं। तो ये होता है क्वेश्चन आया जो डायरेक्ट मेथड वो कलेक्ट कर रहे हैं। सेम इनडायरेक्ट मेथड होता है जब मेल्स, टेलीफोन्स, ईमेल्स इसके थ्रू जो है आपको जवाब मिलते हैं, तब होता है शेड्यूल। जब कोई इंसान इस डेटा को जो इकट्ठा किया गया है किसी और पर्सन के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी और पब्लिक लिटरेचर के द्वारा अपनी स्टडी के लिए, तब वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। और ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। तब हम जब किसी पहले से ही पब्लिश चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, तो हम एक तरह से सेकेंडरी डेटा कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। जो भी टोटल पॉपुलेशन है, स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का, डेटा जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से है या प्राइवेट एंटरप्राइजेस से, वो सब इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। ये डेटा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, कोई भी पर्सन इन डेटा को यूज कर सकता है अपनी पर्सनल स्टडी के लिए।
हाँ, मैंडेटरी क्या होता है, मतलब आपको करना, स्पेशली ये आपको करना ही है कि आप जो है जहां से भी ये डेटा आपने इकट्ठा किया है उसका सोर्स आपको जो है बताना होगा और उसको क्रेडिट देना होगा कि हाँ मैंने अपने पर्सनल इसको जो है पर्टिकुलरली यहाँ से डेटा को यूज किया है। तो ये होता है आपका सेकेंडरी डेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन। बहुत जरूरी है कि जो सारा डेटा है उसका रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि जो डेटा प्राइमरी लेवल पे कलेक्ट किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए, वो हो सकता है और लोगों के काम आए फ्यूचर में। ये डेटा को संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, जो डेटा यानी जो इंफॉर्मेशन होती थी उसको प्रिजर्व किया जाता था राइटिंग्स के माध्यम से, या कई बार होता था बहुत कभी कदा कि डायग्राम बना लिया या पिक्चर्स के माध्यम से उसको प्रिजर्व करते थे। जो राइटअप्स होते थे हर ट्रैवलर के, वो जो है इस फैक्ट को प्रूफ करते थे कि हाँ ये बात सच है। फिजिकल और कल्चरल डेटा अलग अलग जगहों का पहले के जमाने में, वो आज भी जो है हम जान सकते हैं। किस तरीके की वेजिटेशन या एनिमल्स जो है अलग अलग जगहों पर एग्जिस्ट हुए, उनके जो डिटेल्स हैं, कैसा वहां का लाइफस्टाइल था, फिजिकल अपीयरेंस लोगों की कैसी जमाने में, ये सब जो है इंफॉर्मेशन कंपाइल करी गई है इन्हीं राइटअप में। ये राइटअप किनके हैं? उन ट्रैवलर्स के जो वहां जाके इस तरह की इंफॉर्मेशन को देख कर इकट्ठा करते थे और फिर लिखते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जो डेटा को कंपाइल करने का तरीका है वो बदल गया। डेटा जो प्रिजर्व किया जाता था पिक्चर्स की फॉर्म में या फिर बाद में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स में, आज की डेट में जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर भी किया जा सकता है बहुत कंफर्टेबल तरीके से, कलर्ड फोटोग्राफ्स के माध्यम से, सिनेमेटोग्राफी के, वीडियोग्राफी, मोबाइल, सेलफोन, इंटरनेट, इन सब से हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है वो है हमारे को सैटेलाइट से मिल। इसके अलावा जो डेटा कंपाइल होता है या जो डेटा मैप्स में दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर जो मैप्स होते हैं उसमें कई सारे ऐसे हैं कि जो पब्लिश किए जाते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट पब्लिशर्स के द्वारा। जो सर्टिफाइड और ऑथेंटिक मैप्स हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं इंडिया के बारे में, वो खास तौर से पब्लिश किए जाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी एसओआई, देहरादून उत्तराखंड स्टेट, या नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नैटमो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। यहाँ से क्या कहते हैं, आपके मैप्स को जो है जो है वो एक तरह से पब्लिश किया जाता है, जो हमें पूरी ऑथेंटिक और सर्टिफाइड जानकारी है इंडिया के बारे में। और ये सब करते हैं बिहाफ पर किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एटलस पब्लिश करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट पब्लिश करते हैं एटलस में, वो इंफॉर्मेशन देते हैं इंडिया और फॉरेन कंट्री के बारे में। जो इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए होते हैं खासतौर से टूरिज्म से, में जो है वो वाले मैप्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अलग अलग कंट्री की अपने ब्रोशर्स के। आज की डेट में तो आपको वीडियो सीडी मिल जाएगी, डीवीडी मिल जाएगी, जो आपको पूरी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन की अलग अलग प्लेसेस। इसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये करते हैं अगले वीडियो।